शामली विधानसभा 2027 इस बार कौन बाजी मारेगा? गठबंधन, जातीय गणित और वोट बैंक में बड़ा उलटफेर संभव है। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही लगभग 1 वर्ष का समय बाकी हो, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से मैदान तैयार करना शुरू कर दिया है। वजह साफ है, 2027 की लड़ाई आसान नहीं होने वाली, खासकर उन सीटों पर जहां जातीय समीकरण, पुराना राजनीतिक इतिहास और वर्तमान गठबंधन चुनावी खेल को पूरी तरह बदल सकते हैं। आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे कैराना लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली शामली विधानसभा सीट की, जहां समीकरण काफी दिलचस्प बन चुके हैं। शामली सीट का इतिहास और भूगोल क्या कहता है? शामली विधानसभा सीट अपेक्षाकृत नई है। यहां 2012 में पहली बार चुनाव हुए और तब से ही यह सीट प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका निभाती रही। वर्तमान में यह सीट राष्ट्रीय लोकदल के पास है और विधायक है प्रसन्न चौधरी, जिन्होंने 2022 के चुनाव में यह सीट जीती थी। मतदाता का जातीय समीकरण। शामली सीट पर चुनावी राजनीति जातीय आधार पर काफी प्रभावी रहती है। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता लगभग 3 लाख के आसपास है, जिनमें 1,65,000 से ज़्यादा पुरुष वोटर है और 1,30,000 से ज़्यादा महिला वोटर है। जातीय आधार की बात करें तो जाट वोटर 75,000 के आसपास है, मुस्लिम वोटर करीब 70,000 के आसपास है, वैश्य वोटर जो है 35,000 के आसपास है, दलित वोटर 47,000 के आसपास है, कश्यप वोटर 27,000 के आसपास है, गुजर वोटर 20,000 के आसपास है, ब्राह्मण वोटर 14,000 के आसपास है। सबसे बड़ा समीकरण जाट प्लस मुस्लिम वोटर्स को माना जाता है, जो 2022 में आरएलडी की जीत का प्रमुख कारण भी रहा। अब बात करते हैं 2017 में 2022 किसने जीता और कैसे। सबसे पहले 2017 की बात। इस चुनाव में भाजपा के तेजेंद्र निर्वाल ने कांग्रेस के पंकज मलिक को हराकर सीट पर कब्जा किया था और वोट मिले थे बीजेपी के तेजेंद्र निर्वाल को 70,085, कांग्रेस के पंकज मलिक को मिले थे 40,365 और आरएलडी के विजेंद्र सिंह को मिले थे 33,551 वोट और बीएसपी के मोहम्मद इस्लाम को 14,111 वोट मिले थे। यहां साफ दिखा कि जाट वोट बीजेपी और आरएलडी में बटा है, जबकि मुस्लिम वोट कांग्रेस तथा बीएसपी में विभाजित हुआ। 2022 के चुनाव की अगर बात करें तो 2022 में सीट पर नतीजा पूरा उल्टा हो गया था। इस बार आरएलडी के प्रसन्न चौधरी ने जीत दर्ज की थी और आरएलडी के प्रसन्न चौधरी को वोट मिले थे 1,03,070, बीजेपी के तेजेंद्र निर्वाल को मिले थे 95,965, बीएसपी के ब्रजेंद्र सिंह को मिले थे 8,183 वोट। अगर वोट प्रतिशत पर नजर डाले तो आरएलडी को 48.86%, बीजेपी को 45.49%, बीएसपी को 3.88% वोट। यहां आरएलडी को मुस्लिम प्लस जाट का बहुत बड़ा लाभ मिला, जो निर्णायक भी रहा। 2027 में बड़ा बदलाव, गठबंधन का खेल। दरअसल 2027 के लिए माहौल पूरी तरह अलग हो चुका है। इस बार मैदान में आरएलडी प्लस बीजेपी गठबंधन है, वहीं एसपी प्लस कांग्रेस गठबंधन और आजाद समाज पार्टी व बीएसपी है, जो एक दूसरे से वोट काटने या जोड़ने की स्थिति में है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आरएलडी और बीजेपी अब साथ है, जबकि 2022 में वे आमने सामने थे। यही गठबंधन इस सीट पर समीकरण पूरी तरह बदलने वाला है। सबसे बड़ा सवाल है कि सिंबल किसका और प्रत्याशी कौन होगा। इस सीट पर 2027 में 2 बड़े सवाल जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आ रहे हैं। उम्मीदवार कौन होगा? क्या उम्मीदवार आरएलडी से आएगा या बीजेपी से? यह तय करेगा कि जाट वोट किस हद तक एकजुट रहेगा, मुस्लिम वोट किस दिशा में जाएगा, सिंबल किस दल का होगा। अगर सीट आरएलडी सिंबल पर लड़ाई गई तो जाट वोट आसानी से ट्रांसफर होगा, मुस्लिम वोट भी सोच विचार करेगा, बीजेपी का ब्राह्मण प्लस वैश्य प्लस गैर जाट वोट भी जुड़ सकता है। लेकिन अगर बीजेपी सिंबल पर लड़ा गया तो जाट वोटर का एक हिस्सा नाखुश हो सकता है, मुस्लिम वोट एसपी या एएसपी की तरफ जा सकता है।
मुस्लिम वोट सबसे बड़ा गेम चेंजर है। 2022 में आरएलडी को मुस्लिम वोट का बड़ा सपोर्ट मिला था, लेकिन अब आरएलडी बीजेपी गठबंधन इसे कमजोर करेगा। एसपी प्लस कांग्रेस इस वोट को जोड़ने की कोशिश करेगी। एएसपी जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है, वो दलित प्लस मुस्लिम समीकरण को सक्रिय करने में लगी है। यानी मुस्लिम वोट 3 दिशाओं में विभाजित भी हो सकता है। एसपी की रणनीति कश्यप सैनी कार्ड। अगर समाजवादी पार्टी इस बार कश्यप या सैनी उम्मीदवार उतारती है तो ओबीसी वोट बीजेपी से कटेगा, मुस्लिम वोट एसपी की तरफ आएगा, जाटव वोट एएसपी या बीएसपी की तरफ रहेगा। यह स्थिति मुकाबले को त्रिकोणीय बना सकती है। कुल मिलाकर 2027 में शामली विधानसभा सीट पर चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। जातीय संतुलन, गठबंधन की रणनीति, प्रत्याशी चयन और सिंबल, ये 4 कारक परिणाम को पूरी तरह बदल सकते हैं। आरएलडी बीजेपी गठबंधन जाट प्लस गैर जाट प्लस ब्राह्मण प्लस वैश्य वोटों को जोड़ सकता है, लेकिन मुस्लिम वोट की नाराजगी एसपी और एएसपी के आंगन में जा सकती है। वहीं एसपी यदि सही सामाजिक समीकरण वाले प्रत्याशी को उतारती है तो मुकाबला टक्कर का हो जाएगा। इस सीट की लड़ाई वही जीतेगा जो जातीय समीकरण समझे, मुसलमान दलित ओबीसी संबंधों को साधे और प्रत्याशी का चयन जमीन पर वजनदार रखे। यानी 2027 की लड़ाई सिर्फ दलों की नहीं, बल्कि वोट बैंक प्लस सिंबल प्लस रणनीति प्लस प्रत्याशी की होगी। असली तस्वीर चुनावी मैदान में उतरने के बाद ही साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।